हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग मैथमेटिक्स में वेक्टर्स के एमएचटी सीईटी के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 6 एंड 7 में, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट देखेंगे एमएचटी सीईटी 6 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, इफ वेक्टर दीज थ्री वेक्टर्स डू नॉट फॉर्म एनी टेट्राहेड्रॉन इन स्पेस देन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू। यहाँ पे एक अननोन एक्स है बेटा और इस एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखें बेटा, ये टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। ये थ्री वेक्टर्स हैं बेटा, टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं बेटा। दैट मीन्स इनका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हो बेटा कि ये कह देंगे वेक्टर ए ले लो बेटा, आई माइनस के कैप, आई माइनस के कैप। वेक्टर वी ले लेते हैं बेटा, 2i प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। और वेक्टर सी हम कंसिडर कर लेते हैं बेटा, 4i प्लस 2j प्लस एक्स के कैप। अब यहाँ से कहेंगे बेटा, सिंस ए बी सी do not form tetrahedron, do not form tetrahedron, therefore क्या बोल सकते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन शुड बी जीरो। तो दिस इंप्लाइज बेटा 1/6 ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से इंप्लाई हो रहा है बेटा ए बी सी, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से आप कहेंगे बेटा कि तीनों वेक्टर्स के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है बेटा, तीनों वेक्टर्स के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हैं। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, इनके कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा बेटा वो जीरो हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, 1 0 -1 2 1 -3 एंड 4 2 x, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो 1 को हमने कॉमन लिया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, x प्लस 6, जीरो लेंगे बेटा तो जीरो हो जाएगा। और -1 लेते हैं बेटा तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 - 4 इक्वल्स टू जीरो। तो ये बनेगा बेटा x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। 4 - 4 भी जीरो बन जाएगा बेटा। तो यहां से आप देखोगे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, x इक्वल्स टू -6 आ जाएगी। तो x इक्वल टू -6, डेट मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर गिवन। तो यहां पे देखो बेटा कि जैसे हमें पता है बेटा डायगोनल्स गिवन है, तो एक डायगोनल को बेटा मैंने d1 ले लिया, सपोज d1 वेक्टर। तो d1 वेक्टर मीन्स बेटा ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप। ओके, इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ बेटा, d1 का मैग्नीट्यूड ले लूँ तो ये बन जाएगा √4 + 9 + 36, 36 + 4 40 + 9 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है बेटा, 7 हो जाता है। सेकेंड डायगोनल को बेटा मैंने d2 कंसीडर किया, ये बनेगा 3i - 6j प्लस 2k कैप। तो अब d2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, d2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √9 + 36 + 4। तो ये भी देखें बेटा सेम क्वांटिटी है, आ जाएगा √49 और ये देगा 7। और हमें बेटा छोटे 10th क्लास में पता है कि जब डायगोनल्स के लेंथ दे रखे हैं बेटा, तो यहां से कह सकते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, हाफ d1
का मैग्नीट्यूड इंटू D2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेंथ ऑफ डायगोनल्स के प्रोडक्ट का हाफ हो जाता है बेटा, तो ये बन जाएगा हाफ 7 इंटू 7 डेट इज 49/2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब इसी क्वेश्चन को बेटा हम वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करते हैं। तो सपोज ये डायगोनल्स दिए गए हैं, तो यहां से ये भी बोलते हैं बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, हाफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड हो जाता है बेटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप एरिया को फाइंड आउट करके चेक कर सकते हो, बट ये इजी जाएगा, इससे आप इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे। देखोगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। इसको भी अप्लाई कर सकते हो बेटा, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, देन डिफरेंस ऑफ दीज वेक्टर्स इज इक्वल टू। देखिए बेटा टू यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे टू यूनिट वेक्टर्स को बेटा मैंने ए ले लिया, एक यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। दूसरे यूनिट वेक्टर को बेटा हमने बी ले लिया, ये भी यूनिट वेक्टर बेटा। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, इनका सम भी बेटा यूनिट वेक्टर है, इनका सम भी यूनिट वेक्टर है बेटा। तो इनके डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, इनका सम यूनिट वेक्टर है बेटा, तो इनके डिफरेंस को फाइंड आउट करना है बेटा। तो यहां से आप कह सकते हो बेटा, इसको मैं स्क्वायरिंग कर दूं, a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूं बेटा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बेटा। तो ये क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a डॉट b इक्वल्स टू 1। अब a एंड b यूनिट वेक्टर्स हैं बेटा, तो ये बनेगा 1 + 1, इनके मैग्नीट्यूड 1 हो जाएंगे, प्लस ट्वाइस डॉट प्रोडक्ट को निकालें बेटा। चलो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट हम यूज करेंगे, a डॉट b, तो a डॉट b हो जाएगा 1 के, तो यहां से बेटा ये कैंसल आउट हो गया। तो ट्वाइस a डॉट b, ट्वाइस a डॉट b की वैल्यू हो जाएगी बेटा -1 हो जाएगी। ओके, ट्वाइस a डॉट b की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, डिफरेंस ऑफ दीज वेक्टर्स, डेट मीन्स a माइनस बी। तो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके चले बेटा, तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस ट्वाइस a डॉट b। अब देखो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 है बेटा, माइनस ट्वाइस a डॉट b, a डॉट की b की वैल्यू बेटा -1 है, सॉरी ट्वाइस a डॉट b की वैल्यू -1 है बेटा, -1 है। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी, 1 + 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बेटा 3 हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, इनका डिफरेंस हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो √3 मीन्स बेटा आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां से बेटा ट्वाइस a डॉट b को हमने यहां पर यूटिलाइज कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है बेटा, E1 कैप एंड E2 कैप एंड E1 कैप प्लस E2 कैप आर यूनिट वेक्टर्स। कैप है बेटा, तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं। देन वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन E1 कैप एंड E2 कैप। ओके, तो यहां पे देखो बेटा ये यूनिट वेक्टर्स हैं और ये भी यूनिट वेक्टर है बेटा, तो हमें पता है E1 कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। E2 कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। E1 कैप प्लस E2 कैप, इनके मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएंगे। अब आपको क्या फाइंड आउट करना बेटा, एंगल बिटवीन E1 एंड E2। तो इसको बेटा हम लेके चलेंगे E1, यानी कि बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा। आप देखोगे कि टू यूनिट वेक्टर्स के सम यूनिट वेक्टर्स हैं बेटा, तो अभी इससे पहले हमने किया उनके डिफरेंस क्या होंगे। इसमें क्या है बेटा, टू यूनिट वेक्टर्स के सम यूनिट वेक्टर हैं, देन एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू। तो ये आपको बिल्कुल मेमोराइज करके रखना है। तो यहां से कहेंगे बेटा E1 कैप प्लस E2 कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर लिया जाए बेटा, तो E1 कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस E2 कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 कैप इंटू
ई टू कैप इक्वल्स टू 1। अब ये यूनिट वेक्टर्स हैं बेटा, तो ये बनेगा 1 + 1 प्लस ट्वाइस डॉट प्रोडक्ट को, सपोज इनके बीच का एंगल बेटा थीटा है, तो इसको कह सकते हैं बेटा E1 कैप डॉट मैग्नीट्यूड E2 कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। सपोज इनके बीच का एंगल बेटा थीटा है, तो ये कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ से देखो बेटा, ये 1 1 को कैंसल आउट कर सकते हो। यहाँ से क्या बनेगा बेटा, ट्वाइस इसका मैग्नीट्यूड 1 है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ट्वाइस कॉस थीटा इक्वल टू ट्रांसपोज कर दिया -1। तो यहाँ से आपने देखा बेटा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -½ हो जाएगी। और कॉस थीटा -½ कब देता है बेटा, तो कॉस ये हो जाएगा बेटा पाई - π/3। ओके, तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, पाई - π/3, डेट इज 180 - 60 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो 2 यूनिट वेक्टर्स के सम भी यूनिट वेक्टर हैं बेटा, तो उनके बीच का एंगल ऑलवेज 120 डिग्री होता है। तो यहां से आप देखोगे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा ABC, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और इससे ट्रायंगल बन रहा है बेटा, तो आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा होगा बेटा। तो यहां से देखोगे बेटा कि ये जो है ट्रायंगल के वर्टाइसेस दे रखे हैं बेटा। सपोज ये ट्रायंगल है ABC, इसका पोजीशन वेक्टर A है बेटा, इसका पोजीशन वेक्टर B है, इसका पोजीशन वेक्टर C है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहां से हमें पता है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है बेटा, ये होता है हाफ AB क्रॉस AC होता है बेटा, हाफ AB क्रॉस AC। तो यहां से देखोगे बेटा AB वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, OB - OA, डेट इज B - A हो जाएगा बेटा। और AC वेक्टर को क्या बोल सकते हैं बेटा, OC - OA, डेट इज ये बन जाएगा C - A हो जाएगा बेटा। तो अब यहां पे कह सकते हो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बनेगा बेटा, क्या बन जाएगा, हाफ एरिया है बेटा, इसलिए मॉडुलस साइन भी यूज करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड स्केलर एरिया दे देगा। तो यहां से बन जाएगा बेटा, देखोगे AB B - A क्रॉस C - A, इसका मैग्नीट्यूड। तो अब देखो बेटा इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये बनेगा B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C प्लस A क्रॉस A, इसका मैग्नीट्यूड। अब देखो बेटा A क्रॉस A आपका 0 बन जाएगा, इनको बेटा डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा हाफ, इसको बेटा मैं लिख सकता हूं A क्रॉस B, ठीक है, B क्रॉस A माइनस A क्रॉस B के इक्वल होता है बेटा, ठीक है, प्लस B क्रॉस C पॉजिटिव ही है बेटा, B क्रॉस C प्लस इसको बेटा मैंने इंटरचेंज कर दिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा C क्रॉस A, इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आपको पता है बेटा A क्रॉस B ये होता है बेटा माइनस B क्रॉस A के इक्वल होता है, माइनस B क्रॉस के इक्वल होता है बेटा। तो यहाँ से देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, जो वर्टाइसेस दे रखे हैं A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A का मैग्नीट्यूड। तो ये रिजल्ट को बेटा बिल्कुल आपको लर्न करके रखना है, ठीक है ना, सॉल्व करने के बजाय ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको लर्न करके रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा 3 पॉइंट्स A B C हैं और इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं बेटा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहां से आपको देखोगे बेटा, यहां से आपको दे रखा है 3A प्लस 2B माइनस 5C इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप कह सकते हो बेटा 5C को ट्रांसपोज कर दिया तो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 3A प्लस 2B के इक्वल हो जाएगा। तो C वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 3A प्लस 2B डिवाइडेड बाई 5। तो C वेक्टर को बोल सकते हैं बेटा 3A प्लस 2B डिवाइडेड बाई इस 5 को लिख सकते हैं बेटा 3 प्लस 2। तो यहां से क्या शो हो रहा है बेटा कि ये 3 पॉइंट्स हैं A B एंड C,
और सी जो है बेटा देखोगे यहां से हो रहा है सी 3a के इक्वल है बेटा, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर a है बेटा, इसका पोजीशन वेक्टर b है और इसका पोजीशन वेक्टर c है। तो 3a आया, मीन्स ये पार्ट 3 होगा बेटा और ये पार्ट 2 होगा। तो c जो है ए बी सेगमेंट को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है बेटा, ये सेक्शन फॉर्मूला है बेटा। ओके, तो C डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3, C डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 2:3। इंटरनली इसलिए बोलेंगे बेटा ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन का है, कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो यहां पे देखोगे बेटा ये वैल्यू दे रखी है ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी डॉट बी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, क्या बनेगा ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता है बेटा, बी डॉट बी मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बनेगा बेटा माइनस ए डॉट बी, तो ये बन जाएगा बेटा ए डॉट बी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको बेटा हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और यहाँ बेटा डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर है तो ये बनेगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बेटा आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। अब इसका स्क्वायर है बेटा तो ये स्क्वायर हो जाएंगे। यहां से देखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर को मैंने कॉमन कर लिया तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से बनेगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, तो ए क्रॉस बी के स्क्वायर के इक्वल है बेटा। ए क्रॉस बी आपको याद होगा बेटा, ए क्रॉस बी क्या होता था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू एन कैप, और जब स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये आपका यूनिटी बन जाता था, तो इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो इस क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखेंगे बेटा इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए क्रॉस बी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, डेट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा वेक्टर दिस रिप्रेजेंट्स, तो ये वेक्टर्स को थोड़ा सा देखे बेटा हम लोग, तो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ओके, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहां से देखो बेटा मैं ए को कॉमन कर लूं तो ये बनेगा बी प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये बनी लिख सकते हैं बेटा ऐसा बी प्लस सी इंटू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बेटा देखोगे ये दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो ये क्या होता था बेटा, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को बेटा जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। तो इसका मतलब देखो बेटा दोनों के प्रोडक्ट को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है, तो ये क्या है बी प्लस सी का प्रोजेक्शन है ऑन ए। तो दिस इंप्लाइज बी प्लस सी, यहां पे इसका मीनिंग है बेटा प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। बी प्लस सी का प्रोजेक्शन किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है बेटा, ए के, तो बी प्लस सी का प्रोजेक्शन ए पर दिखा रहा है बेटा, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, सी ऑप्शन देखोगे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बेटा दीज 3 गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यहां पे देखो बेटा ये 3 वेक्टर्स हैं, एक को मैंने कंसिडर किया a 4i प्लस 11j प्लस m के, सेकेंड वेक्टर को बेटा मैंने b कंसिडर किया 7i प्लस 2j प्लस 6k कैप,
एंड थर्ड वेक्टर को बेटा मैंने सी कंसिडर किया, आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। अब ये वेक्टर्स कैसे हैं बेटा? कोप्लेनर हैं, सिंस ए बी सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर है बेटा, तो हमें पता है इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज इनके कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा बेटा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। डेट इज 4 11 m 7 2 6 1 5 4 शुड बी 0। ओके, अब इसको सॉल्व कर लें बेटा, तो 4 को कॉमन लेंगे तो ये कैंसल, 8 माइनस 30, ठीक है। माइनस 11 हमने लिया बेटा, तो ये कैंसल 28 माइनस 6, और जब m को कॉमन लिया बेटा तो देखें ये कैंसल 35 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां से बन जाएगा बेटा 4 इंटू माइनस 30 माइनस 8 22 माइनस 11 इंटू 22 प्लस m इंटू 15। m को लिया बेटा, ये कैंसिल हो गया, 35 माइनस 2, सॉरी 35 माइनस 2 है बेटा। 35 माइनस 2 मीन्स बेटा 33 इक्वल्स टू 0। अब क्या करो बेटा, सबको 11 से डिवाइड कर दो। 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 4 इंटू माइनस 2, 11 से डिवाइड किया बेटा। अगेन यहां से देखोगे 11 से डिवाइड किया तो माइनस 22 प्लस 3m इक्वल्स टू 0। अब यहां पे बेटा अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखें ये बन जाएगा बेटा -8 माइनस 22 प्लस 3m इक्वल्स टू 0। तो यहां से बन जाएगा बेटा 3m इक्वल्स टू 30, 3m इक्वल्स टू 30। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ये कैंसल आउट हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी 10 हो जाएगी बेटा, m की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो देखेंगे m की वैल्यू 10 किस ऑप्शन में दे रखा है बेटा? सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू।